जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। हमारे सर कुछ इस तरीके से हैं हमारे लिए कि उनकी तुलना किसी भी चीज़ से करना मैं गवारा नहीं समझ सकती। आदरणीय सर ने कई आयुध निर्माणियों के कार्यों को ऊंचाइयों की ओर अग्रसर किया है और अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जितना मैं जानती हूँ, सर कई क्षेत्रों में अपनी विशेष रुचि रखते हैं। सर व्यंग्य के लेखक हैं, ब्लॉगर हैं, माँ सरस्वती सर की लेखनी में विराजमान हैं। सर की कई पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। यहाँ पर मैं कुछ पुस्तकों का नाम लेना चाहूँगी। पुलिया पर दुनिया, बेवकूफ़ी का सौंदर्य, सूरज की मिस्ड कॉल, झाड़े रहो कलेक्टरगंज। सूरज की मिस्ड कॉल के लिए सर को 2017 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का अज्ञेय सम्मान और घुमक्कड़ी की दिहाड़ी पर वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का बाबू गुलाब राय सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसमें सर को गुण गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। सर के दो प्रमुख ब्लॉग फुरसतिया और चिट्ठा पे चर्चा है। सर एक चाय लवर हैं, जो कि कुछ लोग चाय लवर होते हैं, सर हमारे बहुत चाय के शौकीन हैं। जितना मैं जानती हूँ, मैं अपनी फीलिंग से बताना चाह रही हूँ कि वो चाय को बहुत पसंद करते हैं। ऊपर नहीं दादा नहीं। मेरी मुलाकात अनूप शुक्ला सर से शाहजहांपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हुई। हम लोग सर वहाँ पर महाप्रबंधक के रूप में बन के आए। महाप्रबंधक साथ में मैडम शुक्ला साथ आई और उन्होंने हमारे शाहजहांपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के परिवार को जैसे एक माँ अपने बच्चे को पालती है, उस तरीके से जितना भी अपना कार्यकाल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री शाहजहांपुर में दिया, सर ने बहुत प्यार से हम सबको रखा है। मेरा बहुत अच्छा समय सर के साथ गुजरा। सर ने और मैडम ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री शाहजहांपुर को आगे बहुत बढ़ाया और मैम ने WWA स्कूल ज्वाइन किया अध्यक्षा के तौर पर, जहां पर सर ने और मैडम ने मिलकर बालिकाओं की शिक्षा के लिए बहुत कार्य किया। किसी भी आप जब छोटे स्टेशन पर रहते हैं तो वहाँ पे शिक्षा की बहुत आवश्यकता होती है। बड़े शहरों में स्कूल वगैरह आपको आसानी से मिल जाते हैं। छोटे शहरों में स्कूल की हमें बहुत ज़रूरत है अपने प्रदेश को, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। तो सर और मैडम का योगदान WWA स्कूल में विशेष रहा। मैंने मैम के साथ WWA स्कूल में बहुत कार्य किया है और उनका डेडिकेशन देखा है कि किस तरीके से वो कार्य को करती हैं, बिल्कुल परफेक्शन के साथ। मैम का कार्य बिल्कुल परफेक्शन से रहता है। अपने कार्यकाल में मैम ने बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। सर के पीरियड में ही स्कूल में वाटर कूलर, सैनिटरी पैड की व्यवस्था बालिकाओं के लिए, बहुत सारी चीज़ें, हाइजीन की व्यवस्था करवाई गई जो पहले उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। जैसे कि एक नारी अपने हस्बैंड को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश करती है कि मेरा परिवार, मेरे बच्चे आगे बढ़ें, सदैव मैम शुक्ला ने सर का साथ दिया है। उसी तरीके से अचानक से मैम का ट्रांसफ़र शाहजहांपुर से OEF हेडक्वार्टर हो गया और कोविड समय में शाहजहांपुर फैक्ट्री में जब सर थे कोविड समय में, उसी समय कोविड आ गया। कोविड की स्थिति ये थी कि कोविड हम सब ने झेला है जब अपने भी पराये हो जाते हैं। उस समय में परिवार के मुखिया के तौर पर शाहजहांपुर के लोगों के लिए मैम और सर ने जो कार्य किए हैं उनको मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगी। उसके साथ ही मैं ये कहना चाहती हूँ कि उस पीरियड में जब मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही कोरोना से ग्रसित थे, एक सर और मैम ही थे जो डेली हमें सुबह शाम फ़ोन करते थे, हमारा हाल चाल लेते थे,
एक माँ की तरह उन्होंने हमें पाला है। तो मैं थैंक्स करना चाहती हूँ इस बात के लिए और धन्यवाद देना चाहती हूँ अनूप शुक्ला सर और मैम को कि मैं हमेशा उनकी इस चीज़ के लिए ऋणी रहूँगी कि जब लोग एक दूसरे से नजरें नहीं मिला रहे थे, अपने नहीं थे, उस समय पर आपने मेरा साथ दिया। थैंक यू सो मच मैम। देखा जब मैम और सर, लेकिन लोगों की अश्रु की धार बहती रहती थी जब भी कभी शुक्ला सर या मैम का नाम आता था। वहाँ पे सर क्रिकेट प्रेमी थे, बहुत क्रिकेट खेलते थे, ध्यान नहीं देते थे कि किस तरीके से आगे बढ़ने की, बच्चों को प्रेरणा देना, क्लब पार्टीज में बच्चों को इग्नोर नहीं करना। मैंने बहुत नज़दीक से मुझे उन्हें समझने और देखने का मौका मिला है और मैं जिस तरीके से मैम और सर का परफेक्शन है, मैं अपनी लाइफ में कोशिश करूंगी कि उनके जैसा तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत बनने की मैं कोशिश करूंगी। उसके बाद सर OEF हेडक्वार्टर आ गए, पीछे हम भी कानपुर आ गए और मेरा सौभाग्य है कि सर हमारे DDG बनके फील्ड यूनिट आ गए। तो मैं यहाँ पे भी फील्ड यूनिट में सर ने हमारे हॉस्पिटल के लिए, डॉक्टर्स के लिए जो कार्य किया है, हमारे हॉस्पिटल को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए जो कार्य किया है, उसके लिए मैं सर को धन्यवाद कहना चाहूँगी। और मैं कामना करती हूँ कि सर मैम जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, बहुत अच्छे रहें। हम सबकी गुड विशेष मैम के साथ और सर के साथ हैं। अंत में मैं सिर्फ 2 पंक्तियां कहना चाहूँगी। फिर मिलने की वजह मिल जाए, काश फिर मिलने की वजह मिल जाए, साथ जितना भी बिताया वो पल मिल जाए, साथ जितना भी बिताया वो पल मिल जाए। चलो अपनी आंखें बंद कर लें, चलो अपनी आंखें बंद कर लें, क्या पता ख्वाबों में गुजरा हुआ कल मिल जाए। थैंक यू सो मच मैम, आपने जो हमारे लिए किया। मैं पूरे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से, डॉक्टर्स की तरफ से, हॉस्पिटल स्टाफ की तरफ से आपको बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। तो जोरदार तालियां। की बड़ी जीजा जी और बड़ी दीदी ने इतनी सारी बातें बताई। मैं आपको अपना परिचय बताना चाहता हूँ कि मैं अनूप को जब से जानता हूँ, जब से वो इंजीनियरिंग कॉलेज में थे। एक्चुअली पर्सनली इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं उनसे मिला नहीं था। मैं सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में पढ़ा था और मेरे बहुत प्रिय मित्र, 3 मेरे बहुत प्रिय मित्र, वो अनूप के बैचमेट्स थे, वो आज भी हैं अनूप के मित्र। और अनूप ने उनको रोक दिया आने के लिए, क्योंकि वो दिल्ली में थे, कोई उदयपुर में है, कोई नैनीताल में है। तो उन तीनों मित्रों के कारण, वो मेरे भी मित्र थे, तो उनसे मुझे पता लगा कि एक उनके मित्र हैं अनूप, जो कि साइकिल यात्रा कर रहे हैं इंडिया की। और ये था अनूप, साल कौन सा था भैया? 1983। यस। अब 83 के अंदर में साइकिल यात्रा, सोचिए कि कितनी बड़ी बात थी, और वो भी पूरे इंडिया की। जब अनूप ने शुरू की तो ऑलमोस्ट उसे 8 महीने लगे। मैं तो पहले ये सोचता रहा कि इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई होती कि नहीं होती, और लेकिन पढ़ाई करने के बाद भी अनूप शुक्ला जी अपने बैच के उन लोगों में थे जो कि मतलब टॉपर्स में थे, जो टॉपर्स होते हैं, कई सारे टॉपर्स थे, उनमें अनूप भी थे। बाद में BHU IT में इनका MTech में भी सेलेक्ट किया था। तो अनूप शुक्ला की ख्याति तब हमको पता थी, और अनूप शुक्ला से हम पहली बार रूबरू हुए शाहजहांपुर में। मैं शाहजहांपुर में पोस्टेड था, ये वहाँ आए, और चूँकि जानता था मैं नाम इनका, तो एकदम से तुरंत मुलाकात हो गई। इनको चाय बहुत पसंद है, मुझे भी चाय बहुत पसंद है, तो चाय में हम दोनों को मिला दिया, और वो चाय की चुस्कियाँ, और हम दोनों के घर आमने सामने हुआ करते थे। तो आमने सामने का मतलब था कि सुबह दोपहर शाम खाना खाया और चाय की चुस्कियाँ या तो इनके बरामदे में या हमारे बरामदे में, इनके ड्राइंग रूम में या हमारे ड्राइंग रूम में चलती रहती थी। और उस बीच में हमने ये भी जाना कि हमको साहित्य में और अन्य कलात्मक चीज़ों में बड़ा कौन रुचि है। इसने हमारी दोस्ती को बहुत ही प्रगाढ़ कर दिया। अभी अभी बताया कामाक्षी ने, अनूप ने 7 किताबें पब्लिश कर चुके हैं। 2 किताबों पर उनको उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पे
सम्मानित अवार्ड मिल चुके हैं। 2004 से वो ब्लॉग की दुनिया में है, जो कि ब्लॉग इंटरनेट का जो शब्द है 2004 शुरुआती स्टेज से ही ब्लॉग में है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन्होंने ब्लॉग लिखना 2004 में नहीं शुरू किया था, इन्होंने ब्लॉग लिखना शुरू किया था 1992 से। 1995 में मेरा ट्रांसफ़र हो रहा था इटारसी के लिए, तो इन्होंने एक अपनी हैंड राइटिंग में, अपने बहुत सुंदर राइटिंग है उसकी, हैंड राइटिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल। हिंदी में उसने एक अखबार बनाया जिसमें उसने लिखा कि नीरज केला का ट्रांसफ़र ये इस्टेब्लिशमेंट की साजिश है। और इन्होंने एक और चीज़ का जिक्र किया उसमें, इन्होंने कहा कि मेरी मूंछें फड़कती हैं और फलानी ठिकानी पर बहुत सारी कहानियाँ लिखी उसमें। वो अखबार बिल्कुल अखबार जैसा था, कई लोगों को तो वो अखबार ही लगा। शाहजहानपुर टाइम्स के नाम से इन्होंने निकाला था और उसकी प्रति आज भी रखी हुई है। और अभी मैं मतलब व्हाट्सएप ग्रुप पे अगर इनका बनाऊंगा तो मैं अपलोड कर दूंगा उस पर। बिल्कुल आपको अखबार लगेगा जिसमें इवन एडवर्टीजमेंट भी लगाए थे इन्होंने, खुद हाथ से लिखा था पूरा का पूरा अखबार। तो वो इतना, और 2 पन्ने का, अब सोचो एक अखबार का पूरा अखबार उसको हाथ से लिख के। तो ये जो सम्मान इन्होंने मुझे दिया मैं कभी जिंदगी भर नहीं भूल सकता। कहते इसमें इनका बैंक था, एक कला उसी थे। तो आज मैं ये क्रेडिट लेना चाहता हूँ कि जो 2 सम्मान इन्हें मिले हैं, 7 बुक ये लिख चुके हैं और 8वीं इनकी प्रकाशित होने वाली है। उसका टाइटल भी बहुत सुंदर है, जिसका नाम होने वाला है कनपुरिया कोलंबस। क्या बात है। कनपुरिया कोलंबस में बेटे से मिलने गए और उन्होंने 41 साल लिखे अमेरिका यात्रा के हिंदी के अंदर में। मेरे ख्याल से जो भी लोग ब्लॉगिंग पढ़ते हैं, जो भी लोग ट्रैवल अकाउंट पढ़ते हैं, जिनको अच्छे लगते हैं ट्रैवल अकाउंट, वो 41 साल इंटरनेट पे जाके पढ़ें तो 2 चीज़ें होंगी। एक तो उनको अमेरिका की सामाजिक, राजनीतिक और पॉलिटिकल लाइफ समझ आ जाएगी। और वहाँ जाके जो आपका मिथ है ना कि अमेरिका इज़ अ लैंड ऑफ हनी एंड गोल्ड, वो आपको समझ में आएगा कि हम वहाँ पर भी गरीब लोग कितने परेशान रहते हैं। ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग है, मैं बता नहीं सकता। मैं बताना चाहता हूँ एक और आर्टिकल के बारे में। इन्होंने अपने बड़े भाई की, उनकी जब डेथ हुई थी उसकी स्मृति में लिखा और मैं पढ़ते पढ़ते रो पड़ा। और मैं पूरी बताता हूँ कि उस आर्टिकल को आप पढ़ेंगे आप सब रोए। एक सामाजिक, ऐसे सामाजिक परिवेश से आना जिसमें बहुत अभाव है, उस अभाव के अंदर में एक अपने भाई को प्रोटेक्ट करना, आगे ले जाने की इच्छा रखना, जो पूरा क्रेडिट उन्होंने अपने भाई को दिया, बड़े भाई को, वो मतलब वर्णनीय है। इतना सुंदर लिखा। खैर व्यंग्यात्मक तो है, परसाई जी इनके प्रेरक वो है। पढ़नाई जी, परसाई जी से मिले कि नहीं मिले भैया? नहीं मिले ना, मिल लिए। चलो, परसाई जी इनके एक्चुअल में गुरु हैं। हरिशंकर परसाई जो इनको बातें में प्रेरणा देते हैं, ये इनके गुरु हैं एक्चुअल में। गुरु का मतलब एक लव की तरह वाले गुरु हैं। उनको पढ़ते थे, उनके प्रेरणा लेके जो इनके आलेख हैं, इनके व्यंग के अंदर में भी ना एक दर्द छुपा होता है, एक रियलिटी छुपी होती है, ह्यूमनिज्म छुपा होता है, एक चीज़ के अंदर में मैं बता नहीं सकता। जो मीरा जी कह रहे थे, इनके अंदर ना वाकई में ना अपने परिवार को, अपने मित्रों को, इवन अपने एम्प्लॉइज को, बेटा वो झगड़े हो जाते थे। अभी 1 महीने पहले एक दिन झगड़ा हुआ, मैंने कहा भैया देखो भगवान मत समझो यार, सबका कल्याण करने में लगे। पेंशन बंद हो जाती है कई लोगों की, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अच्छा करने के चक्कर में। इनके मामा जी हैं कन्हैया लाल रतन, उनकी 2 लाइनें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं कि यज्ञ करने गए, मतलब
क्या करने का हवन कुंड में गए और हाथ जला बैठे। हवन कुंड में गए, हाथ जला बैठे। उनकी लाइन थी, एक बार अनूप ने लिखी थी कहीं पे, मुझे इतनी अच्छी लगी वो लाइन है, तो मैं इनको यही उदाहरण दे रहा था। मैंने कहा कि तुम अपने हाथ जला बैठो लोगों का कल्याण करते करते, मतलब हाँ जी आई कांट टेल। मैं बहुत अच्छे तरीके से इनके पूरे परिवार को जानता हूँ, सबको जानता हूँ मैं। और मैं एक से एक एनेक्डोट है, एक से एक कहानियाँ मेरे पास। अनूप टाइम का मैं मेरे लिए और उनको भी बोलना होगा और फिर ज़्यादा बोर भी नहीं कर सकता मैं उन लोगों को। बट यू आर सिंपली वंडरफुल, ट्रूली ग्रेट। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ होती है हम लोग जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, जो करते हैं, इसमें एक फर्क होता है, एक डिफरेंस होता है। लेकिन अनूप ने अपनी पूरी जिंदगी ये कोशिश की कि जो सोचे, जो बोले, जो करे, उसमें सामंजस्य हो। अनूप, फॉर दिस रीजन आई रियली रिस्पेक्ट यू। वंडरफुल। गले मिलना तो बनता है यहाँ पे। तो यही फोटो खिंचवाने भाई, कितना झूठ बोला जा रहा है तक। ये देखो, ये इनका हम्बलनेस है। बट मैं जो बोल रहा हूँ, मैं अपने अंदर से बोल रहा हूँ। मेरी बीवी, मेरी वाइफ, रेनू हाथ उठाओ वहीं से। हाँ, ये इसकी खड़े हो जाओ यार, खड़े हो जाओ मैडम। हाँ हाँ, ये इन्होंने भी बहुत चाय पिलाई है तुमने तो क्या। वी लवली, इट्स माय प्रिविलेज, माय रियली आई थिंक आई शुड थैंक गॉड एंड आई शुड नॉट कंप्लीट कि इनको जो अपनी सेंचुरी मिली, प्राइज मिली, वो भी इनसे कम नहीं है। हर चीज़ में अनूप से 21 है वो। सुमन भाभी, मतलब ये पार्टी का अरेंजमेंट यहीं से सोचे, कितना शानदार। ये पूरी कल्पना परिकल्पना भविष्य की है। दिल इतना बड़ा कि मैं बता नहीं सकता। अपने पूरे परिवार को इन्होंने सिंपली सपोर्ट किया। अपने पूरे दोस्तों को जहाँ इन्हें तकलीफ पता लग जाए, बिना बजाए हेल्प करते हैं, बिना बजाए। किसी को पता नहीं लगता कि ये क्या कब करने वाले हैं। दोनों क्योंकि 100%। It's an honor to have it's an honor to have a friend like this, him, and इनके दोनों बच्चे अगेन दे आर जेम ऑफ अ पर्सन। मतलब मैं बड़े बेटे के बारे में तो ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा क्योंकि वो यूएस में है, बड़ा सिंपल लड़का है। उसकी एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। उसकी एक फ़ोटो थी हमेशा एक बिटिया के साथ, एक लड़की के साथ उसकी फ़ोटो थी। हम समझते थे ये उसकी गर्लफ्रेंड है और हम लोग बड़ी गलतफहमी में थे। पता लगा वो उसकी ब्रो है। मतलब आई एम सो रियली एंड अनन्य, वो अपने पिताजी के बिल्कुल पद चलनों पे चला है। तिरगुन नाम की उसने एजेंसी, तिरगुन नाम की एक कंपनी खोली है जो हम सबको ट्रैवल कराती है। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि रिटायरमेंट के बाद मैं तिरगुन के सौजन्य से मैंने कश्मीर की यात्रा की और वो कश्मीर की यात्रा इतनी बढ़िया थी, इतनी बढ़िया थी। मैं और रेनू, आई थॉट कि इट्स वन ऑफ द बेस्ट। सॉरी अमन, आई कुड नॉट गिव यू रिव्यूज दैट टाइम, बट माई रिव्यूज राइट नाउ इज कि anyone and everyone, if you want to go on outside trip, wherever Tirgun plans, and for an age group, he plans for age group, you know, he plans for age group of say youngster, and of course the senior citizens. So join the senior citizenship group, and I tell you, you will enjoy. Wonderful trip. कोई point घूमने का प्रेशर नहीं था बहुत कि ये घूम लो वो घूम लो। It was simply, you know, going to the places, enjoying, becoming part of the place, and what not. Ananya, great of you, great concept. Thank you so much. Wonderful.
एंड इन लास्ट मैं सभी को बोलना चाहता हूँ कि अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से मैं प्रेफरेंस देता हूँ कि शुक्ला जी वैसे मेरे शहर में ही बसने वाले हैं एंड आई एम सो लकी दैट ही इज कमिंग टू लखनऊ. वी प्लान टू हैव मेनी ट्रिप्स टुगेदर. We plan to have many get-togethers together, and we would like you to join us there in Lucknow in our happiness. So great, Anup and Suman and all the family, Ananya and Putul. Yeah, I will record it. So your retired life be as wonderful as your working life is. Thank you. थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू. तो अब मैं रेनू सिन्हा आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा अब थोड़ा गाना हो जाए बिटवीन ऑल द स्पीचेस. आई थिंक एक प्यारा सा गाना हो जाए तो जोरदार तालियां हो जाए रेनू सिन्हा आंटी के लिए. के लिए जो भी बोला है वो एक एक वर्ड सच है और मैं इस मामले में बहुत लकी हूँ कि मैं फर्स्ट एंड लास्ट स्टेशन मेरा इनके साथ है और आगे भी मैं इनके साथ ही रहूँगी. हम लोग स्टार्टिंग में शाहजहाँपुर में इकट्ठे हुए थे तो वहाँ पे ये शुक्ला भाई साहब और भाभी जी को मेरी एक गज़ल बहुत पसंद थी, इतनी मुद्दत बाद मिले हो. आज मैं वही गज़ल उनको जो है समर्पित करती हूँ और सुनाती हूँ. इतनी मुद्दत बाद मिली हूँ, इतनी मुद्दत बाद मिली हूँ, किन सोचों में गुम रहती हूँ. इतनी मुद्दत बाद मिली हूँ, इतनी मुद्दत बाद मिली हूँ. तेज हवा ने मुझसे पूछा, तेज हवा ने मुझसे पूछा, तेज हवा ने मुझसे पूछा, रीत पे क्या लिखते रहती हो, रीत पे क्या लिखते रहती हो, किन सोचों में गुम रहती हो. इतनी मुद्दत बाद मिली हो, इतनी मुद्दत बाद मिली हो. कौन सी ऐसी बात है तुम में, कौन सी ऐसी बात है तुम में, कौन सी ऐसी बात है तुम में, इतने अच्छे क्यों लगते हो, इतने अच्छे क्यों लगते हो, इन सोचों में गुम रहते हो. इतनी मुद्दत बाद मिली हो, इतनी मुद्दत बाद मिली हो. हमसे न पूछो हिस्क कैसे, हमसे न पूछो हिस्क कैसे, हमसे न पूछो हिस्क कैसे. अपनी कहो कि तुम कैसे हो, अपनी कहो कि तुम कैसे हो, कि सोचों में गुम रहती हूँ. इतनी मुद्दत बाद मिली हो, इतनी मुद्दत बाद मिली हो, कि सोचों में
और आज के इस अवसर पर मैं इस पूरी फैमिली को, भाई साहब और मिसेस शुक्ला, मिस्टर शुक्ला एंड उनके बच्चों को, पूरी फैमिली को भगवान से आज के दिन यही प्रे करती हूँ कि वो जहाँ भी रहे स्वस्थ, सुखी एवं संपन्न रहे। और मैं इस मामले में बहुत लकी हूँ कि मैं उनके साथ ही रहने आ रही हूँ। थैंक यू सो मच। और ये गाना मेरा इतना पसंदीदा है, सालों से वो टालती आ रही थी। मुझे लगता है रिटायरमेंट के समय ही उन्होंने रखा था, सुनाएंगी। और अगर मुझे पता होता कि रिटायरमेंट के समय सुनाएंगी तो मैं 2-3 साल पहले वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लेता। बहुत बहुत सुंदर, शानदार गाना। कि 2 शब्द बोले और हो सके तो 2 लाइनें भी गा दें। तो सिन्हा अंकल, आप जहाँ भी हैं आ जाइए। ये वो सेलिब्रेट करने वाली ही है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि पूर्व वक्ताओं ने काफ़ी समय तक देर तक बोला है। मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि जब मैंने NADP ज्वाइन किया था तो पहला जो फैक्ट्री अटैचमेंट था वो OCF शाहजहांपुर था। और जो पहले सर्विस वाले जो सर्विस में थे ऑफिसर जिनसे मेरी मुलाकात हुई वो थे AK शुक्ला और नीरज किला। बाई चांस दोनों ऑफिसर आज यहाँ अवेलेबल हैं जो सबसे पहले मुझे मिले थे। और उसके बाद AK शुक्ला साहब के साथ मेरा काफ़ी लंबा समय 6-7-8 साल करीब हम लोग मैं शाहजहांपुर में रहा। तो उनका जो सहज व्यक्तित्व है और जो उनकी लगन और कार्य करने की जो प्रबल इच्छा शक्ति है, सरकारी कार्य को कैसे निपटाया जाता है, कैसे अपने जूनियर से बात की जाती है, कैसे अपने सीनियर से बात की जाती है, कैसे काम को ख़त्म कर लेना है, जो इच्छा शक्ति उनके अंदर हमने देखी। और जो एक अपने जो लाइफ का एक नज़रिया है, एक एटीट्यूड है कि लाइफ को कैसे जीना है, बहुत फर्म है उसमें। अपना एक खुद का एक सोचने का एक तरीका जो था इनका, और बाकी जो इनकी वाक्पटुता और जो बातों में माधुर्य और जो इनकी एनालिटिकल कैपेबिलिटी, पता नहीं कौन सी क्वालिटी इनकी मुझे अट्रैक्ट की कि मैं धीरे धीरे इनको पहले तो बड़ा भाई मानने लगा, फिर गुरु भाई मानने लगा। और जब मैं शाहजहांपुर में पोस्ट हुआ तो उस समय नया स्टेशन, नई नौकरी, बहुत कुछ समझ में भी नहीं आता था कि कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो जब भी कोई कन्फ्यूज़न होता था तो एकमात्र जो सॉल्यूशन प्रोवाइडर थे वो AK शुक्ला साहब थे। मैं हमेशा उनको कंसल्ट करता था अपनी किसी भी परेशानियों के लिए, किसी भी चीज़ के लिए गाइडेंस लेने के लिए। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे वो टॉर्च बीरर थे और मेंटर थे। ही वॉज अ गुड गाइड टू मी। और ये बहुत दिन तक ये जो चलता रहा ये रिश्ता हमारा, और वो फिर धीरे धीरे कब सरकारी संबंध जो है पारिवारिक संबंध में बदल गए पता ही नहीं चला। क्योंकि हम लोग नेहरू रोड शाहजहांपुर में रहते थे और बीच में सिर्फ एक हमारे बंगले, उनके बंगले के बीच में एक बाउंड्री थी। और शुक्लाई के साथ शुक्लाई की माताजी भी रहती थी। वो दिन मैं भूल नहीं सकता हूँ कि जब भी कोई तीज त्यौहार अगर कुछ पड़ता था तो सबसे बुजुर्ग महिला होने के नाते हम लोग त्यौहार के दिन जाके उनका पैर छूते थे, उनका आशीर्वाद लेते थे। और सबसे बड़ा जो सुविधा थी कि कभी शाम को कोई पार्टी हो, कुछ भी हो, तो शुक्लाई के 2 बच्चे और हमारे 2 बच्चे दादी के पास छोड़ दिए जाते थे। और दादी बच्चों का पूरा ख्याल रखती थी, उनको खिला पिला के इतना खिला देती थी कि मेरी बेटी लौट के घर आती थी, डैडी अब कुछ खाएंगे नहीं, तो इतना खा चुकी होती थी वो। तो ये जो एक संबंध बने तो वो प्रगाढ़ होते चले गए। और शुक्ला जी का जो सभी ने कहा, जो उनका जो एक साहित्य में उनका स्थान है, बेसिकली व्यंग विधा में वो एक सशक्त हस्ताक्षर हैं। और उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं, हम सब लोग सुन चुके हैं, बहुत से अवार्ड उनको मिले हैं। वो तो बहुत कॉमन है, लेकिन जो मुझे सबसे अच्छा लगा कि मैं सोचता था कि राइटर बनना बहुत डिफ़िकल्ट काम है, लेकिन शुक्ला जी को देख के लगता है कि जितनी सहजता से वो बाकी चीज़ें करते हैं, उनका लेखन भी उतना ही सहज है। सबसे बढ़िया सिस्टम है कि वो ब्लॉग लिखते हैं, छोटे छोटे ब्लॉग लिखते हैं। कहीं भी घूमने जाएंगे, कोई भी रास्ते में मिल गया उससे बातें कर लेंगे। कभी कभी हम सोचते हैं यार पता नहीं हमें पोस्ट का कुछ होता है, या ऐसा लगता है कि इतनी नीचे हम क्यों बात कर लें। शुक्ला जी रास्ते में जो मिल जाता है उसी से बात कर लेते हैं, और उसकी बातों को इस तरह से सजीव चित्रण करते हैं कि लगता है कि यस आप वो देख रहे हो, उस बंदे को समझ रहे हो। मैं एक ही बुक का नाम लूँगा, पुलिया पे दुनिया, जो इनकी बुक थी, उसमें ऐसा लगता है कि हम साथ हैं उस कैरेक्टर के। वो लिखने का जो तौर तरीका है बहुत ज़बरदस्त है, और वही ब्लॉग इकट्ठा होकर के एक किताब बन जाती है। तो बड़े आसानी से किताबें भी लिख लेते हैं, जो लगता है काफ़ी मुश्किल काम है।
तो ऐसे व्यक्तित्व से निश्चित रूप से हर आदमी प्रभावित होगा ही होगा। और जहाँ तक एक शुक्ला साहब की बात करें तो मैडम शुक्ला की बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी बात के बिना ये बात कंप्लीट नहीं होती है। जो मैडम शुक्ला को मैंने देखा कि वो एक कामकाजी महिला थी, हमेशा सर्विस में रही, लेकिन उसके बाद भी वो कैसे इतना समय निकाल लेती थी मुझे नहीं मालूम। सभी रिलेशन, अपने रिलेशन को छोड़ दीजिए, अपने लोगों से, अपने दोस्तों से, सबसे वो पूरा फैमिली रिलेशन मेंटेन करती थी, सबके साथ रहती थी। और जो सबसे अच्छी चीज़ लगी कि उनको ऐसा लगता था कि जो समाज से हमको मिल रहा है, जो कुछ भी मिल रहा है, उसको समाज को कुछ रिटर्न करना है। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो मैं देखता हूँ कि वो जहाँ भी रही, उनके जो मेड सर्वेंट्स रहे उसको उन्होंने इतने अच्छे ढंग से रखा है कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी, हम सब लोग बंगलों में रहते हैं, शायद ही कोई इतने अच्छे ढंग से उनको रखता हो, देखता हो। वो उनके पर्सनल लाइफ को भी वो सपोर्ट करती रही, उनके बच्चों को उन्होंने सपोर्ट किया। बुक्स की ज़रूरत है, किसी को कपड़े की ज़रूरत है, यहाँ तक कि जो मेड सर्वेंट उनको हाइजीन के बारे में वो बताती थी, उनको उनकी जो राइट्स हैं उसके बारे में बताती थी। ये सब बहुत बढ़िया काम है, कौन कर पाएगा, अपना समय कोई नहीं देता है। तो निश्चित रूप से ये जो कपल है, जो इनकी कहाँ तक तारीफ की जाए मालूम नहीं, और मैं खुश नसीब हूँ कि इनके साथ संपर्क में रहा। मैंने एक बुक पढ़ी थी द सीक्रेट, उसमें एक लाइन आती है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो मुझे लगता है कि हम लोग काफ़ी करीब थे, जो पहली नौकरी में हम उनसे जुड़े, फिर अलग अलग जगह पे रहे, पोस्टिंग रही, लेकिन अल्टीमेटली इच्छा थी तो हम लोग कानपुर में फिर दोबारा आए एक साथ। कैंट में हम लोग साथ साथ रहे, और कैंट से जब मैं अरमापुर शिफ्ट हुआ तो उसके पहले शुक्ला जी अरमापुर शिफ्ट हो चुके थे, तो यहाँ पे भी हम लोग साथ साथ रहे। और फाइनली हम लोग लखनऊ ही सेटल हो रहे हैं, तो लखनऊ में भी साथ साथ रहेंगे। इस बात की मुझे रियली बहुत खुशी है, और इनका सानिध्य मिलता रहेगा और इनके संपर्क में हम रहेंगे। मैं अपनी ओर से, अपने पत्नी की तरफ से और अपने परिवार की तरफ से शुक्ला जी, मिसेस शुक्ला, पुतुल और अनन्य, छोटू नहीं बोलूँगा क्योंकि छोटू बहुत लंबा हो गया, मेरे से ज़्यादा लंबा है, लेकिन अनन्य ने जो इनके पूरे परिवार को मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू सो मच। अब मैं हम सबके फेवरेट कजिन को बुलाना चाहूँगा यहाँ पे, उत्कर्ष भैया को। तो थोड़ा सा समा बांधते हैं, बढ़िया सा गाना हो जाए, कोई अच्छी बातें हो जाएं, तो जोरदार तालियां हो जाएं उत्कर्ष के लिए। आज ऐसे ही शाम को अभी हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि मैंने पूछा कि इतना ढोल वोल लेके हम लोग रिटायरमेंट के लिए लेने पहुंचे हैं शाम को इवनिंग में, क्या सच में जो रिटायर हो रहा होता है क्या उसको इतनी खुशी होती है रिटायरमेंट की, या मतलब ये एक दिखावा है, उसको दुख होता है कि हाँ आप जॉब छोड़ रहा हूँ। तो मिक्स्ड लोगों के ओपिनियन थे, तो लेकिन ज़्यादातर यही बोले नहीं इतना टाइम हो गया है इसलिए रिटायरमेंट लेके अच्छा लग रहा है। लेकिन सच बताऊँ तो हम जैसे जो यंग हैं, जो कि देखते हैं IAS, IAS, IPS, हम जैसे लोग तो सोचते हैं अगर एक बार मिल जाए तो 2-4 जन्म भी पूर्व जन्म में अगर पता हो तो फिर से IAS बन जाया जाए। रिटायरमेंट लेने का तो सोच दिमाग में आएगा नहीं। बट जोक्स अपार्ट, 36 साल एक ही सर्विस में सर्विंग योर कंट्री, उसके बाद आप अगर रिटायर हो रहे हैं तो सच मायने में आज आप फुर्सतिया के लिए आप फ्री हुए हैं, क्योंकि इससे पहले आप टाइम निकाल रहे थे फुर्सतिया के लिए, लेकिन अब से आप पूरी तरीके से फुर्सतिया के हैं। और बहुत बहुत बेस्ट विशेस है मौसा जी को, हम लोग तो बचपन से देख रहे हैं। मैं होम टाउन लखीमपुर खीरी था, तो एज अ किड वहाँ डॉन बॉस्को में पढ़ता था, और जब भी छुट्टी होती थी तो हमारे लिए छुट्टी का मतलब था सुमन मौसी, कि वहाँ से उठे, बस में बैठे, और शाहजहाँपुर का वो रिक्शा जिस पे एक बच्चों वाली आगे छोटी सीट लगी है, उस पर बैठ के मौसी के यहाँ पहुँच गए और सारी छुट्टियाँ वहीं बिता ली गई। तो दैट्स हाउ आई ग्रू अप। लेकिन अब मुझे पता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का सुविधाएं हम लोग के लिए ख़त्म है आज के बाद, क्योंकि हम लोगों ने बहुत अवेल करी, IB, ऑफिसर्स मेस, मौसी के यहाँ सारा कुछ। बट आज के बाद हमें लगता है कि अब अंकल्स के थ्रू जो लोग बचे हैं उनके थ्रू आना पड़ेगा यहाँ। चलिए, गाने के लिए बुलाया गया है, तो कैलाश खेर का तेरी दीवानी आपके लिए। लागी हो गई मैं मतवारी, बल बल जाऊं अपने पिया को, रे मैं जाऊं वारी वारी, मोहे सुध बुध ना
रही तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी। बेबस और लाचार फिरूं मैं, हारी मैं दिल हारी, हारी मैं दिल हारी। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं। तेरी जान के सदके मैं कुछ ऐसा कर जाऊं। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी हो गई मैं। तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी। इश्क जुनूं जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए। इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, खूब लगा लो पहरे रस्ते रब खोले। कहीं इश्क दी मर्जी है, कहीं रब दी मर्जी है, कहीं इश्क दी मर्जी है, कहीं रब दी मर्जी है। तेरे बिन जीना कैसा, हाँ खुद गर्जी है। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी हो गई मैं। तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी। थैंक यू। जी जी बिल्कुल आ रहा हूँ। मैं भी छोटू नहीं बोलूँगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। संचिता। ये चीज़ जारी रहे आगे भी। जैसा कि अभी बोला गया एक डुएट के लिए, तो एक डुएट हम लोग पेशे खिदमत करते हैं, कोशिश करते हैं। गुनगुनाया जाता है ये जुर्म पिक्चर का। मैं कोशिश करता हूँ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। ओ चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था
जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। की हवस में निभाएंगे हम तुम कसमें, एक भी सांस जिंदगी में जब तक हो अपने बस में, वफादारी की वारस में निभाएंगे हम तुम कसमें, एक भी सांस जिंदगी की जब तक हो अपने बस में। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। नेक्स्ट मैं किरण मौसी से रिक्वेस्ट करूंगा, उन्होंने एक कविता लिखी है पापा के लिए रिटायरमेंट पे, तो वो यहाँ पर आए और उस कविता को पढ़ें। अपने से छोटे बड़े सभी संभाग अधिकारियों के लिए को मैं इस रिटायरमेंट सेवानिवृत्ति के अवसर पर अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन करती हूँ। मैंने ये कविता स्वयं नहीं लिखी है, लेकिन मैंने कुछ विचारों को संबद्ध करके इसको बनाया है, इसलिए मैं इस कविता को अपने शब्दों में कहना चाहती हूँ, अनु को समर्पित करना चाहती हूँ। ईमानदारी और निष्ठा के साथ, ईमानदारी और निष्ठा के साथ जाते जाते दफ्तर गुजर गया जिंदगी का प्यारा सा सफर। ईमानदारी और निष्ठा के साथ जाते जाते दफ्तर गुजर गया जिंदगी का प्यारा सा सफर। फिर भी नई राह पर चलना अभी बाकी है, नई राह पर चलना अभी बाकी है। बीत गई अच्छी बुरी यादों के साथ सेवा काल की अवधि, बीत गई अच्छी बुरी यादों के साथ सेवा काल की अवधि। पाई है हमने सेवानिवृत्त की सबसे बड़ी उपलब्धि। फिर भी परिवार के साथ नई शुरुआत अभी बाकी है, फिर भी परिवार के साथ नई शुरुआत अभी बाकी है। सबको जान लिया आपने जीवन के तजुर्बे से, सबको जान लिया आपने जीवन के तजुर्बे से। हर पल दिया अपनों को चुरा के अपने पल से। फिर भी खुद को जानना अभी बाकी है, फिर भी खुद को जानना अभी बाकी है। जीवन का हर मुश्किल खेल खेला है आपने, जीवन का हर मुश्किल खेल खेला है आपने। हार के भी सबके दिलों को जीता है आपने। फिर भी इस खेल में जीवन का सार अभी बाकी है, फिर भी इस खेल में जीवन का सार अभी बाकी है। विदाई के इस पावन दस्तूर पर भेंट देना चाहते थे कुछ खास, विदाई के इस पावन दस्तूर पर भेंट देना चाहते थे कुछ खास। मिला नहीं भाई जो आपकी सादगी पर, रखा दिल पर हाथ तो दुआएं मिली पास। फिर भी आपके लिए अच्छी चीज ढूंढना अभी बाकी है, आपके लिए अच्छी चीज ढूंढना अभी बाकी है। अंततः साली के होने के नाते मेरा इतना हक तो बनता है। यूँ तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, तुम सा नहीं देखा। पर जो कुछ चीज़ें शायद यहाँ पे किसी को नहीं पता है उनके बारे में थोड़ा बोलना चाहूँगा। 3 साल पहले मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी एंड जब कोई
गवर्नमेंट जॉब के थ्रू ग्रो करता है उनके लिए शायद थोड़ा डिफिकल्ट होता है समझना कि स्टेबल जॉब कोई क्यों छोड़ रहा है। एंड उस टाइम पे मेरे लिए एज अ 24 ईयर ओल्ड आई थिंक बहुत ही मुश्किल का समय इसलिए था मेंटली, क्योंकि मुझे नहीं पता था आगे मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा। और उस टाइम पे जब मम्मी और पापा को मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन करी और जब वो ये चीज़ समझे, जब उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, आई थिंक तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद मुझे सिर्फ इतना पुश चाहिए था। मुझे किसी और को एक्सप्लेन नहीं करना था कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, किसी और के एक्सपेक्टेशंस के ऊपर खरा नहीं उतरना था, सिर्फ उनका उतरना था। एंड जब वो ये चीज़ समझे तो वो पुश मुझे मिला। एक चीज़ का थोड़ा बहुत मलाल ये रहता है कि शायद अगर मैं 3 साल पहले वो जॉब क्विट नहीं करता तो पापा अपनी रिटायरमेंट जल्दी ले लेते और वो घूम रहे होते आज दुनिया में, लिख रहे होते इधर उधर, उनका वो बहुत समय से मन है करने का। एंड कॉलेज के समय में जैसा कि बहुत लोगों ने अभी सुना कि उन्होंने इंडिया टूर किया था साइकिल पे। इमेजिन करिए वो चीज़ बिना फ़ोन के, बिना नेटवर्क के, बिना किसी कम्युनिकेशन के, बीच में लोग खो गए, वापस मिले, एंड वो टूर कंप्लीट किया उन्होंने। तो अगर वो चीज़ पापा तब कर रहे थे कॉलेज के समय में, तो अब रिटायरमेंट के बाद क्या क्या करेंगे वो हमें भी नहीं पता है। तो पापा ने जो मुझे पिछले 3 साल में बोला है, मैं उनको शायद वही चीज़ अब कहना चाहूँगा कि आप जहाँ भी जाइए मज़े करिए, बस अपना ध्यान रखिएगा। ये चीज़ वो मुझे हमेशा कहते हैं। ट्रिप से पहले सवाल नहीं पूछते, ये नहीं पूछते कैसे रुकोगे, कहाँ रुकोगे, वो बस इतना बोलते हैं कि अपना ख्याल रखना। एंड वो चीज़ हम अब उन्हें बोलेंगे। एंड मैं चाहूँगा कि वो जितना हो सके अपने लिए चीज़ें करें अब। एंड एट द एंड ऑफ अ करियर, एट द एंड ऑफ अ लाइफ, आई थिंक सबसे ज़्यादा यही मैटर करता है कि आप इंसान कैसे थे। इट विल नॉट मैटर टू एनीवन कि आपने कितने पैसे कमाए, आप कितना फेमस हो गए। एंड में सिर्फ यही मैटर करेगा कि लोग आपको कैसे जानते थे, आपसे कैसे मिलते थे। एंड वो सिर्फ आपके नेचर से डिसाइड होता है। तो वो चीज़ पापा आप में बहुत ज़्यादा है, जिस तरह के आप इंसान हैं। आई थिंक सब लोग, जितने लोग यहाँ पे आपके लिए आए हैं और जो लोग आपको जानते हैं, वो इसलिए आपकी इज्जत करते हैं, उसलिए हम आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हमें नहीं फ़र्क पड़ता कि आप कितने पैसे कमा रहे हैं हमारे लिए या क्या कर रहे हैं ज़िंदगी में। जिस तरह के आप इंसान हैं वो हमारे साथ हमेशा रहता है। एंड मैंने जो एक गाना लिखा है उसका टाइटल है निकल बेवजह। तो मैं बस आपसे अब ये कहना चाहता हूँ कि आपको जो करना है उसके पीछे निकलिए बेवजह, एंड हमें बस बता दीजिएगा कहाँ जा रहे हैं। तो इतना ही कहूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। इसके बाद मैं त्रिपाठी जी को स्टेज पे बुलाना चाहूँगा जो 2 शब्द कहना चाहते हैं। त्रिपाठी अंकल के लिए जोरदार तालियां हो जाए। मेरी ताज़ा हुई है कि बहुत सारे लोगों से मैं वापस मिला हूँ, क्योंकि कॉलेज के लिए निकल गया था, फिर जॉब के लिए, एंड सभी लोगों से वापस मिलकर आज बहुत अच्छा लग रहा है। तो नमस्कार। आज का अनूप जी का ये जो विदाई समारोह है, मुझे लगता है विदाई समारोह नहीं, एक बहुत अच्छा रीयूनियन हो रहा है। इतने सारे पुराने लोगों का एक साथ यहाँ पे इकट्ठा होना, ये अनूप की ही, माने इसको कहते हैं, इनका कमाल है। और एक मैं बात बता दूं कि मेरे भांजे के ये अति प्रिय मित्र रहे हैं कॉलेज के दिनों से। और जब ये साइकिल लेकर के निकले थे कलकत्ता में, हमारे ही परिवार से जुड़ाव हुआ था, तो एक तरह से भांजे भी लगते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आज ये 60 साल के हो गए हैं। मेरे एक मित्र हैं, वो जब रिटायर हुए थे तो उन्होंने 2 लाइन सुनाई थी, वो मैं सुनाना चाहता हूँ कि 60 का अगर हो गया हूँ, कौन मैंने तीर मारा। 60 का अगर हो गया हूँ, कौन मैंने तीर मारा। गत बरस 59 का था, अब नहीं था कोई चारा। 60 का अगर हो गया हूँ, कौन मैंने तीर मारा। लेकिन ये सखिया गए हैं। मेरी ये, इनके साथ मेरे जुड़ाव में कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं जो कि आप सब लोगों को ध्यान देने वाली हैं कि अगला चाहे जितना उबलता हुआ आए, इनके सामने ठंडा हो जाता था, क्योंकि ये इतने नम्र और इतने विनयी होते थे। एक घटना मैं बताता हूँ इनके साथ। मैं इनके किदवई नगर वाले घर जा रहा था। वहाँ साकेत नगर में दीप टाकीज के पास में एक स्कूटर से एक आया व्यक्ति और एकदम माने रॉन्ग साइड आकर के इनकी गाड़ी से लड़ गया। लड़ के वो गिरा। और लोग होते तो जैसे होता है कि तुम रॉन्ग साइड आए, तुम ये इस तरह किए। ये तुरंत गाड़ी से उतर के उसे भाई कहीं चोट तो नहीं लगी। और जिस आदमी के पास हम लोग गए वो फुल टॉस था, और वो जो है उसके माने गियर टूट गया था, क्या हुआ था,
आपने मुझे भाई कह दिया, बस अब कोई ज़रूरत नहीं, और हम लोग सकुशल लौट आए। तो अनूप जी इस प्रतिभा के धनी हैं। मैंने तो अभी इनको जिस पोस्ट पे ये रहे हैं, अभी जहाँ से रिटायर हो रहे हैं, न जाने कितनी दुआएं लोगों की लेके जा रहे हैं। कईयों के अटके लटके फटके कार्य ये संभाल रहे हैं। ये इन्हीं की खूबी है कि वो स्वयं पेन ले करके उसके साथ में ये करते हैं। अंत में मैं ये एक 4 लाइन कहीं पढ़ी थी कि पिया कई नदियों का पानी पर गंगा का नीर और है। पिया कई नदियों का पानी पर गंगा का नीर और है। चीर वस्त्र होते बहुतेरे जनक द्रुपद सुता का चीर और है। रंग रंग की अपनी रंगत किंतु गुलाल अबीर और है। बहुतेरे व्यक्तित्व दिखे हैं पर तेरी तस्वीर और है। अनूप को मंगल कामनाओं के साथ। आज अपने पतिदेव के सेवानिवृत्ति के शुभ अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, प्यार भरा नमस्कार करती हूँ। अभी इनके बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से इनकी क्वालिटीज़ के बारे में बताया। मेरे साथ तो मेरा 89 में इनके साथ